अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा उन्वान है साहिली मैदान और जज़ायर। हिंदुस्तान को 6 इर्तिफ़ाई ख़ुसूसियात में तक़सीम किया गया है। हिमालय, गंगा व सिंध का मैदान, थार रेगिस्तान, जज़ीरे-नुमा हिंद का सतह मुर्तफ़ा, साहिली मैदान और जज़ायर। आज हम पढ़ेंगे साहिली मैदान और जज़ायर के बारे में। जज़ीरे-नुमा हिंद का सतह मुर्तफ़ा तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है, मशरिक़ी बंगाल, बहरे अरब और बहरे हिंद से। साहिली मैदान को 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। पहला है मग़रिबी साहिली मैदान और दूसरा है मशरिक़ी साहिली मैदान। अब हम देखेंगे मग़रिबी साहिली मैदान के बारे में। साहिली मैदान मग़रिबी घाट और बहरे अरब के दरमियान में वाक़ है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरला तक फैला हुआ है। ये गुजरात में रन ऑफ कच्छ से शुरू होता है, वहाँ से शुरू होकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है मग़रिबी साहिली मैदान। कन्याकुमारी जो कि हिंदुस्तान की जुनूबी सरहद है, यानी कि जुनूब में तमिलनाडु का आखिरी मुकाम जो है वो कन्याकुमारी। मग़रिबी साहिली मैदान तंग पट्टी है। ये नाहमवार पहाड़ी सिलसिले होते हैं जो कि यकसां बुलंदी नहीं रखते। हर साहिल मग़रिबी साहिली मैदान जो है हर एक रियासत में इसका एक अलग नाम है। गुजरात में इसका नाम है कतियावर साहिल। महाराष्ट्र में इसका नाम है कोंकण साहिल। महाराष्ट्र और इसका कुछ हिस्सा गोवा में भी है कोंकण साहिल का। इसी तरह से कर्नाटका में ये कैनारा साहिल कहलाता है। केरला में ये मालाबार साहिल कहलाता, ये जो मग़रिबी साहिली मैदान है। इस तरह से हर एक रियासत में ये साहिली मैदान का एक अलग अलग नाम होता है। मशरिक़ी साहिली मैदान ये मशरिक़ी घाट और खलीज बंगाल दोनों के दरमियान वाक़ है। ये मग़रिबी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक फैले हुए इन रियासतों का अहाता करता है मशरिक़ी साहिली मैदान। ये मग़रिबी बंगाल में महानदी से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होकर वो तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा जो है वहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ पर मुख्तलिफ नदियाँ बहती है मशरिक़ी साहिली मैदान में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी, जिसकी वजह से ये इलाक़ा काफ़ी ज़रख़ेज़ होता है, जहाँ पर आबपाशी की सहूलत ज़्यादा होती है। मशरिक़ी साहिली मैदान भी हर रियासत में एक अलग नाम से जाना जाता है। मग़रिबी बंगाल में इसको वंगा कोस्ट कहते हैं। उड़ीसा में मशरिक़ी साहिली मैदान का जो हिस्सा पाया जाता है उसका नाम उत्कल साहिल है। आंध्र प्रदेश में जो हिस्सा पाया जाता है उसे सरकार साहिल कहते हैं। और जो साहिली इलाक़ा तमिलनाडु में पाया जाता है उसे कोरोमंडल साहिल कहते हैं। मशरिक़ी साहिली मैदान जो खलीज बंगाल के क़रीब वाक़ हैं, ये मैदान चौड़े होते हैं, मुसत्ते होते हैं और काफ़ी ज़रख़ेज़ होते हैं। जैसे हम पिछले सबक में गंगा और सिंध के मैदान के बारे में पढ़े थे, वैसे ही ये भी ज़राअत के लिए काफ़ी मौज़ू होते हैं।
यहाँ पर माहीगिरी आम है, जो कि लोगों का पेशा भी है और उन्हें ग़िज़ा भी फराहम करती है। इस मैदान में मुख्तलिफ झीलें पाई जाती है, जैसे कि उड़ीसा में चिल्का झील पाई जाती है। इस झील का पानी नमकीन होता है। आंध्र प्रदेश में कोलेरो झील है। एक और झील जो आंध्र प्रदेश में है उसका नाम है पुलिकट झील। तो यहाँ पर ये झीलों का पाया जाना मशरक़ी साहिली मैदान की एक अहम ख़ुसूसियत है। इसी तरह यहाँ पर मैंग्रोव भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव कहते हैं साहिली मैदान पर पानी के अंदर पाए जाने वाले झाड़ियों को। सुंदरबन के मैंग्रोव मगरबी बंगाल में पाए जाते हैं। ये इसे सुंदरबन के मैंग्रोव इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी मकदार में सुंदरी नाम के दरख्त पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम जंगलाती ज़िंदगी को भी देख सकते हैं, ख़ास तौर से बंगाल टाइगर। मशरक़ी साहिली मैदान और मगरबी साहिली मैदान दोनों के दरमियान क्या फ़र्क पाया जाता है, हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मशरक़ी साहिली मैदान जो है वहाँ पर चूँकि झीलें बहती है तो वहाँ पर क्या है, डेल्टा पाए जाते, जबकि मगरबी साहिली मैदान में डेल्टा नहीं पाए जाते। तो ये हो गया एक फ़र्क। और दूसरा फ़र्क है दोनों मैदानों के दरमियान में कि मशरक़ी साहिली मैदान हमवार सतह है इसकी, जबकि मगरबी साहिली मैदान की सतह नाहमवार होती है। इसी तरह से मशरक़ी साहिली मैदान में जो मिट्टी होती है वो ज़रख़ेज़ होती है, जबकि मगरबी साहिली मैदान में पथरीली और रेतीली मिट्टी होती है। जज़ीरा दरअसल ज़मीन का वो ख़ित्ता होता है जो चारों समत पानी से घिरा हुआ होता है। इस तरह से हिंदुस्तान में मशरिक़ और मगरिब में जो जज़ायर पाए जाते हैं हम उनके बारे में अभी पढ़ेंगे। अंडमान और निकोबार जज़ायर जो कि खलीज बंगाल में पाए जाते हैं, मशरिक़ के समत में पाए जाते हैं। ये दरअसल जज़ायर के ग्रुप्स होते हैं। ये म्यांमार के पहाड़ आर्कनयामा के गरक़ाब पहाड़ी सिलसिलों के बुलंद हिस्से। यहाँ पर काफ़ी तादाद में जंगलात पाए जाते हैं। आतिशफ़िशा, नारकोंडम और बैरन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ऊपर की जो जज़ायर है उसे अंडमान कहते हैं और नीचे जो जज़ायर है जुनूब में वो निकोबार कहलाते हैं। निकोबार के जुनूब में यानी कि जुनूब तरीन जो हिस्सा है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर पहले क़दीम ज़माने में जब बरतानवी दौरे हुकूमत था तो जेल थी यहाँ पर, जो जिसे काला पानी का नाम दिया गया था, जहाँ पर जो मुजरिम होते हैं उन्हें यहाँ पर सज़ा दी जाती थी। इसका सदर मुकाम पोर्ट ब्लेयर है। इन जज़ायर का जो सदर मुकाम है वो पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पर मौसम काफ़ी खुशगवार होता है। इसके अलावा ये एक तफरीह गाह है, यानी कि कई लोग यहाँ पर तफरीह की गर्ज से अक्सर आते रहते हैं। पोर्ट ब्लेयर इन जज़ायर का सदर मुकाम है। ये जो काला पानी जेल थी ना बच्चों, उसको अब एक म्यूज़ियम बना दिया गया है, जहाँ पर कई जो मुजाहिदीन आज़ादी रहते हैं ना उनके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ तर्ज़ के क़बाइल रहते हैं, क़बाइली लोग यहाँ पर रहते हैं। माहीगीरी यानी कि फ़िशिंग, मछलियाँ पकड़ना यहाँ पर एक आम चीज़ है। यहाँ पर चावल की काश्त होती है, नारियल की काश्त होती है, रबर और मसाले, इसके अलावा पपाई और अनानास की भी यहाँ पर काश्त की जाती है। मगरबी समत में जो जज़ायर पाए जाते हैं उन्हें लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप का क़दीम नाम लक्षद्वीप है। ये जज़ायर दरअसल मोंगे के चट्टानों से बने हुए हैं। मालाबार साहिल से काफ़ी क़रीब रहता है जज़ायर का ये ग्रुप। ये तकरीबन 32 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए और जुमला 36 जज़ायर इसके अंदर है, इस ग्रुप में लक्षद्वीप जज़ायर के। यहाँ भी माहीगिरी आम है। यहाँ पर जो सदर मुकाम है उसका नाम है कावारती है। लक्षद्वीप का सदर मुकाम कावारती है। ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है, मतलब कि तफरीह गाह है लोगों के लिए।